हेलो बड़ी, चलिए स्ट्रेट में स्टार्ट करें क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे भाई सारे के सारे बच्चे एकदम मस्त तरीके से तैयार है कि नहीं आज के सुपर्ब सेशन के लिए। सो हाउ टू रिमेंबर वोकैबुलरी के एक और सेशन को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मस्त तरीके से हम लोग बता देंगे 200% एनर्जी के साथ। रेडी कि नहीं? बहुत बढ़िया, मस्त, एकदम सुपर्ब। देखो मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है 300 से 400 वर्ड से जो घूम घूम के इधर उधर घूम के आते रहते हैं। मैंने आपको बोला है कि ये सेशन मेरे ख्याल 45 मिनट से 60 मिनट्स का रहेगा। 1200 वर्ड्स को अपन जबरदस्त कर देंगे एक सेशन में। नहीं भाई, धीरे धीरे होगा। एक सेशन में बता भी दूंगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो याद नहीं रहेगा तो मजा नहीं आ पाएगा। तो हम लोग को फुल एकदम फोकस के साथ सुनना, फुल एनर्जी के साथ सुनना, एकदम सुपर तरीके से समझ आएगा। स्टार्ट करें, चलो। मेरे बहुत सारे फेवरेट ऑथर्स हैं, उनमें से एक फेवरेट ऑथर है जिनका नाम मिस्टर जिम रॉन। उनका स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। डोंट विश इट वाज इजियर, थिंक यू वर बेटर। हमारे जीवन में ना यार कम समस्याएं जो हैं वो ज्यादा सक्सेस नहीं ला पाएंगे। इट इज अटेनमेंट ऑफ मोर स्किल्स दैट विल श्योरली डू। तो अपना फोकस ना स्किल अटेन करने पे रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी पॉजिटिव नोट के साथ। 10-10 वर्ड्स का थोड़ा ब्रेक लेते जाऊंगा और मैं सिनोनिम बताऊंगा, वो कमेंट बॉक्स में बताना, पूछूंगा भी, कुछ ध्यान रखना। एक बार सब बता देंगे, रेडी है? बहुत बढ़िया। यार एक वर्ड ले रहा हूँ तो उसको माइंड मत करना, और वो है जैसे कि हड्डियां, तो हड्डियों को हम लोगों ने अस्थि इस टेंस में ले लिया। अस्थिफाई, ऑसिफाई। ऑसिफाई कहने का मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, सख्त, एकदम सख्त बना देना। ऑसिफाई। ऑसिफिकेशन वैसे बेसिकली बोन की फॉर्मेशन के लिए बोलते हैं ऑसिफिकेशन। शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण पहले जो होता है उसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेशिया। कमेंट बॉक्स में स्पेलिंग लिखो भाई साहब, ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया मतलब कैल्शियम की कमी। वेरी गुड, शाबाश। सेकंड जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डियां होती है इसमें दाने 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 हो जाना, ये बहुत डेंजरस होता है, कैल्शियम की कमी के कारण बेसिकली होता है। ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेशिया का अगला स्टेज है। हम लोग ऑसिफिकेशन वर्ड ना ग्रुप डिस्कशन में जीडी में भी यूज कर सकते हैं। सर कैसे यूज कर सकता हूँ जीडी में? आपने बोला कि सर आई एम अ वेरी डिटरमिन्ड एंड अ वेरी रेजोल्यूट पर्सन। उन्होंने पूछा कैसे जस्टिफाई करो? सर टू ऑसिफाई दिस, टू जस्टिफाई दिस आई लाइक टू ऑसिफाई, जस्टिफाई, स्ट्रेंथन करना, बॉल्स्टर करना, बट्रेस करना। आई वुड लाइक टू गिव सम एग्जांपल्स। ऑसिफाई करने के लिए बट्रेस, BUTTERES, बट्रेस के लिए बॉल्स्टर, BOLSTER। लिख के रखो सारे के सारे वर्ड्स। एक फोटोग्राफ में 4-5 वर्ड्स मस्त देख लिए। आप में से कितने लोग वोट दिए? वोट दिए कभी? अच्छा, कभी वोट दियो आप लोग कभी? ठीक है, मतलब हो सकता है कि आप लोग वोट दिए होंगे, ज्यादातर लोग शायद वोट नहीं दिए होंगे, अभी छोटे ही हैं। तो जब आप वोट दियोगे तो इस तरह से इंक लगाया था उंगली पे। ऐसा नहीं कि जाके धो के फिर से वोट देना, ऐसा नहीं होता भाई। पहले फर्जीपना बहुत होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये जो चीज है ना, ये इंक जो है धीरे धीरे काले एकदम अजीब से इंक हो जाती है, मिटती भी नहीं जल्दी। आप दोगे तो ऐसा, ये फर्स्ट वाली उंगली पे ऐसा लगाते हैं। तो हमने बोला इनडिलायबल इंक। इनडिलायबल वोटिंग इंक क्यों बोले? इनडिलायबल जिसको मिटाया ना जा सके, ध्यान रहेगा अपने को। इनडिलायबल वो जिसको मिटाया ना जा सके, एकदम मस्त तरीके से ध्यान रहेगा। इनडिलायबल के जैसे एक और वर्ड बोलता हूँ, इनविंसिबल, जिसको जीता ना जा सके उसको बोलते हैं इनविंसिबल। कमेंट बॉक्स में इनविंसिबल की स्पेलिंग अपने को चाहिए, ध्यान रखना। इनविंसिबल। इनडोमिटेबल, जिसको डोमिनेट ना किया जा सके। अपने माही भाई कैप्टन कूल, उनके लिए भी वर्ड बनता है ना, पहले बता चुका हूँ क्या। इम्प्रेग्नेबल, इम्पेनिट्रेबल, इतने कूल, काम, कंपोज्ड व्यक्ति, उनके कामनेस को कोई भी टेंशन पेनिट्रेट नहीं कर सकता। इम्पेनिट्रेबल। हमेशा याद रखना, आई जो है उसका वर्ड लिस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनडिलायबल, जिसको मिटाया ना जा सके। इनविंसिबल, लिख डालो, लिख डालो, सिर्फ सुनो मत। मैं बोल रहा हूँ, एक बार मेरे स्टाइल में करो, खेल लगेगा आपको, वर्ड सब मजा आ जाएगा आपको। इनविंसिबल, जिसको जीता ना जा सके। इनडोमिटेबल, इनविंसिबल जिसको जीता ना जा सके, इसको वो नहीं आते यार क्या, अजय माला करके पहले आती थी, एक गाइड बुक आती थी, इनविंसिबल। इनडोमिटेबल, जिसको डोमिनेट ना किया जा सके। उज़ैन बोल्ट को आप रख लो, उज़ैन बोल्ट साहब भी अपने गजब व्यक्ति लगते हैं। इम्पेनिट्रेबल, जिसको पेनिट्रेट ना किया जा सके, धोनी साहब की कामनेस। इम्प्रेग्नेबल, सेम वही, ठीक है, ध्यान रहेगा। यार इस कोरोना ने ना पूरी दुनिया का मूड खराब कर दिया है। कोरोना के कारण पूरी दुनिया की इकोनॉमी जुप शाप एकदम स्विंग हुए पड़ी है। जैसे मौसम, अपनी खिड़की से बाहर देखो तो आपको दिखेगा, अरे सर आज ना धूप है बहुत, सर कल क्या बारिश हुई थी, उसके एक दिन पहले कैसा अजीब से ह्यूमिड चिपचिपा सा मौसम था, सर मजा नहीं आ रहा था। सल्ट्री बोलते हैं एक्चुअली, ह्यूमिड भी नहीं बोलते, सल्ट्री वेदर बोलते हैं। तो इस तरह से एकदम सडन चेंज किसी चीज में, एकदम स्विंग हो जाना किसी चीज में, जैसे दुनिया का स्टॉक मार्केट। याद है कि नहीं आप लोग? एक पॉडकास्ट भेज रहा जापान का, आपको बहुत दिन से पॉडकास्ट बना के नहीं भेजा, भेजता हूँ अभी। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग वगैरह बहुत काफी एक साथ चल रही है ना, इसलिए भेज नहीं पाऊँ, बट भेजता हूँ, ठीक है। आप में से कई लोग मुझको बोलते हैं कि सर पॉडकास्ट भेजता हूँ। तो ये याद करो जापान की इकोनॉमी कैसे बताते हैं। याद है कि कितने लोग देखे थे भाई पॉडकास्ट, जरा कमेंट बॉक्स में बताना। तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी देखो 1930 के बाद, मतलब तकरीबन 70-80 साल के बड़े रिसेशन में भारत की इकोनॉमी इतने टूटी है। यूके की इकोनॉमी आप देखो तो 300 साल के पुराने रिसेशन में चली गई। इतने इतने भयंकर रिसेशन में 300 साल पहले गए थे वो लोग।
एक सिंपल भाषा में बोलूँ ना तो रिसेशन कुछ ऐसा रहता है, ये देखो आपको मैंने काफी लोगों के साथ डिस्कस किया भी, आप में से ऐसा इतना स्मूथ नहीं रहता। इसको ग्रोथ फेज बोलते हैं, इसको रिसेशन फेज बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिप्रेशन, और इसको बोलते हैं रिकवरी। ठीक है, ग्रोथ, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, याद रहेगा। तो एकदम ये सडन चेंज जो हो रहा है ना, या स्टॉक मार्केट, कोई आप में से स्टॉक मार्केट का एविड फॉलोअर होगा तो उसको पता होगा क्या टूट रहा है भाई, दिमाग खराब हो जाता है डीमैट अकाउंट अपना देख के। लेकिन फार्मा के स्टॉक जुप, टेक के स्टॉक जुप, एकदम क्या भागे पड़े हैं। तो इस तरह से जो भाग रहे हैं, हम लोगों ने बोला वेगेरी, वेगेरीज ऑफ वेदर, वेगेरीज ऑफ स्टॉक मार्केट, दोनों ले सकते हैं। वेगेरी का वर्ड का मतलब होता है एकदम सडन चेंज, एब्रप्ट चेंज। कमेंट बॉक्स में जरा विम्सिकल वर्ड लिख के बताएंगे, विम्सिकल, ये दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है सर, एकदम एब्रप्ट चेंज, सडन चेंज। याद रहेगा वर्ड अपने को, बहुत ही मस्त वर्ड है। सलमान खान साहब के लिए एक वर्ड ले लेते हैं। सलमान खान साहब की एक मूवी, इसका नाम है दबंग, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। अब तो शायद इसके 4-5 पार्ट आ चुके हैं, बहुत सारे पार्ट आ गए, मतलब शायद 3 आ चुके हैं मेरे ख्याल, बहुत सारे पार्ट्स आ चुके हैं। तो दबंग, सलमान खान साहब की पर्सनालिटी पे वर्ड सूट भी करता, दबंग सलमान, इंटरप्रेट सलमान। कमेंट बॉक्स में मुझे इंसिपिड की स्पेलिंग लिख के बताएंगे। सर अब आप इंसिपिड बोल रहे हैं कि इंटरप्रेट? मैं तो इंटरप्रेट बोल रहा हूँ भाई साहब, मुझे स्पेलिंग चाहिए इंसिपिड की, इंसिपिड। सर इंसिपिड मतलब लिस्टलेस, नो एनर्जी, लेकाडाइसिकल, लेकाडाइसिकल की स्पेलिंग लिख दो भाई कमेंट बॉक्स में, कोताही मत करो, मेरी बात मानो, लिख डालो लिस्टलेस, LISTLESS, लिस्टलेस लिख लो, एनर्वेट लिख लो, कोई एनर्जी नहीं, एकदम फुस। ठीक है, याद रहेगा। बच्चन साहब 70 साल के हैं यार, और इतने बड़े अचीवर, क्या मतलब आज भी इतने मेहनती हैं, कितना कुछ सीख सकते हैं बच्चन साहब जैसे शख्सियत से। सचिन तेंदुलकर साहब एक सिंगल जनरेशन में लोग इतने बड़े आदमी बने यार। ठीक है यार, पैसा कमाने एक अलग बात है, लेकिन इनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, मैनरिज्म है, अपने अपने कार्य के प्रति इनका जो समर्पण है, देखने लायक है, गजब। ऐसा हम लोग को भी सीखना चाहिए सभी लोगों से। हमने बोला कि सर आप लोग तो सर ग्रेट है एकदम, सर यू आर एपिटमी ऑफ एलिगेंस। एपिटमी का मतलब देखो, सिंपल सी भाषा में बताता हूँ, जिसके आगे रूट वर्ड एपी आता है, अच्छा अच्छा हो जाता है, या फिर ईयू आता है तो अच्छा अच्छा हो जाता है, एपी आता है तो टॉप पे आता है, जुप सीधा टॉप पे, याद रहेगा अपने को। तो एपी आएगा तो इंसान टॉप पे पहुंच जाएगा, जुप। सचिन तेंदुलकर साहब पे एक वर्ड लिख देते हैं, समिट पे सचिन, लिख डालो, हिंदी इंग्लिश मत सोचो, लिख डालो। इंग्लिश इज नॉट द टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट इज जस्ट अ लैंग्वेज, लैंग्वेज टू प्रोबेबली कम्युनिकेट, डिप्लोमेसी की लैंग्वेज, उससे ज्यादा नहीं है कुछ। 4-5 बार 10 बार लिखेंगे, याद जाता है। समिट पे सचिन तेंदुलकर साहब, एपोजी पे अक्षय कुमार साहब। एपोजी पे अच्छा वर्ड है ना, एपोजी मतलब शिखर पे, टॉप पे, पीक, पिनाकल, एपेक्स, एक्मे, एपोजी, समिट, सारे वर्ड्स ले सकते हैं। एपोजी बेसिकली अगर ये पृथ्वी है ना, और ये चांद अगर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो पृथ्वी से जब सबसे दूर होता है इसको एपोजी बोलते हैं, और सबसे पास जो होता है इसको बोलते हैं पेरिजी। इसीलिए एपोजी का उल्टा या एपिटमी का उल्टा नादिर बोल दोगे, या फिर आप पेरिजी भी ऑप्शन में रहता है, याद रहेगा अपने को। यार अमेजॉन 90s के दशक में शुरू हुए, और आज तो भाई साहब क्या प्रॉफिट बनाया है। और लॉकडाउन, पूरी दुनिया एक तरह से लॉकडाउन में था अभी, थोड़ा कुछ कुछ खुला है, कुछ कुछ बंद है, इस तरह से क्या पैसा बनाया जेफ बेजोस ने यार, मानना पड़ेगा। एक कमरे से शुरू हुई कंपनी, इन्होंने, इनकी वाइफ ने शुरू किया था। सर आप जीनियस हो, गजब हो आप, यू आर श्रूड। श्रूड मतलब थोड़ा सा नेगेटिव होता है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए जब यूज करते हो तो पॉजिटिव। कनिंग मानता हूं नेगेटिव होता है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए पॉजिटिव सेंस में यूज कर सकते हैं। अक्यूमेन, ACUMEN, सर यू व्हाट फिनोमिनल अक्यूमेन। एस्ट्यूट है सर आप, ASTUT, एस्ट्यूट है सर आप ना, गजब का सैगैशियस पर्सन, जिनमें डिसीजन लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। एंड सिमिलरली आर एन एक्सट्रीमली एग हेडेड पर्सन। कितना बढ़िया हो गया, एग हेडेड पर्सन। थोड़ा सा एग हेडेड में इनका कुछ मजाक नहीं उड़ा रही है, मत सोचना कि सर को हम लोग एग हेडेड बोल दे। एग हेडेड अच्छे सेंस से बोल रहे हैं। एग हेडेड उनको बोलते हैं जो विजनरी, गरुड़ दृष्टि और सर्प दृष्टि और गरुड़ दृष्टि, लॉन्ग टर्म विजन जिनका होता है। ठीक है, मैंने जो बोला आपको सैगैशियस, एक काम करो आप सैगैशियस और सलेशियस में डिफरेंस निकाल लो ना। सैगैशियस ऐसे भी याद रखना, सेज, साधु महात्मा में से, तो जो लोग विजनरी, एस्ट्यूट, इस तरह से पॉजिटिव वर्ड होता है। सलेशियस, सलेशियस मतलब ना ठरकी, लिचरस, ल्यूड, लिबर्टीन, लिचरस, लिसेंटियस, रॉची, सलेशियस और टर्पिट्यूड। 7 वर्ड बता दिया, लिख दीजिए इसको, सलेशियस, डबल स्टार लगा के लिखना। और जो मैं बोला उसको अच्छे से सुनना और लिखना भी है भाई साहब। यार ये लोग ऐसे लोग हैं ना जो मानते नहीं है। क्या नहीं मानते सर? ये लोग गिव अप नहीं करते यार, ये लोग मानते दुनिया में असंख्य अपॉर्चुनिटी है। दीज गाइज बिलीव देयर आर प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो ना ये अबंडेंस, कॉपियस, इनॉर्मस, जिनॉर्मस, जगन्नाथ यात्रा से आने वाला वर्ड जैगरनॉट। कमेंट बॉक्स में स्पेलिंग लिखो जैगरनॉट की, सभी लोग लिखो, सभी लोग।
इसके अलावा अबंडेंस के अलावा प्लेथोरा, अम्पटीन, UMPTEN, अम्पटीन, ये जरूर लिख के रखो, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश, सही लिखो। आमिर खान साहब के लिए यार बहुत सारे वर्ड्स बोल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा आमिर खान साहब को यूज मतलब उनके लिए जो वर्ड यूज करना प्रेफर करता हूँ। इनसे भी जो सीख सकते हैं वो है इनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वंस अगेन जो काम करने का तरीका, एकदम आउट एंड आउट प्रोफेशनल व्यक्ति, छोटे से छोटे माइन्यूट डिटेल्स में जाते हैं। अब वो देखोगे ना, क्या इनके जो बॉडी बिल्डर वाली मूवी थी जो फवाद साहब के ऊपर बनी थी, तो क्या दंगल, क्या यार चेंज हुए थे यार, ये क्या गजब हो गए थे सर। तो आमिर खान साहब के लिए हम लोगों ने बोला डिलिजेंट आमिर, दिल जीत लिया डिलिजेंट आमिर ने, फेस्टिडियस आमिर, मेटिकुलस, इट्स अ वेरी वेरी गुड वर्ड, मेटिकुलस, फेस्टिडियस। कमेंट बॉक्स में डिलिजेंट की जरा स्पेलिंग लिखो, मेटिकुलस, METICULOUS, याद रहेगा अपने को, मेटिकुलस, बहुत मस्त वर्ड है, याद रखना। फेस्टिडियस और कई बार फ्रिवलस में डिफरेंस आता है, इस वर्ड को लिख कर रखना, डबल स्टार लगा देना। फेस्टिडियस वो लोग बोलते हैं, उनको बोलते हैं जो ना छोटे से छोटी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को ध्यान रखें। फ्रिवलस मतलब बेसिकली केयरलेस होता है, ये ध्यान रखना, काफी अच्छा वर्ड है। समथिंग दैट इज सेंसिटिव टू टच, जैसे आजकल के फोन यार, अपना मोबाइल फोन, इसको बोलते हैं स्मार्टफोन, और पहले 222 वाले होते थे, उसको बोलते थे फीचर्ड फोन्स, राइट। तो स्मार्टफोन सेंसिटिव टच है, तो ऐसी कोई भी चीज जो टच सेंसिटिव हो, टेंजिबल हो, टैक्स वगैरह भी देते हैं ना टेंजिबल गुड्स के लिए, तो उसको बोलते हैं पैल्पेबल। क्या बोलते हैं? पैल्पेबल, याद रखना, अच्छा वर्ड है। पैल्पेबल के अलावा जैसे आपने मुंह को देखिए, ये जो ऊपर वाला हिस्सा इसको बोलते हैं तालू, ठीक है, अपर पैलेट, नीचे जो होगा लोअर पैलेट। पैलेटेबल, पैलेटेबल ना मतलब, पैलेटेबल का मतलब टेस्टी भी होता है, पैलेटेबल का मतलब एक्सेप्टेबल भी होता है, याद रहेगा आपको। तो मेरे ख्याल दोनों के दोनों वर्ड्स आपको याद रहेंगे। कौन कौन से दोनों सर? पैल्पेबल मतलब सेंसिटिव टू टच, एंड पैलेटेबल का मतलब होता है टेस्टी, और सेकंड सेंस एक्सेप्टेबल। व्हाटएवर यू सेड, इट्स अ पैलेटेबल पीस ऑफ आर्गुमेंट, आई कैन बिलीव ऑन दिस। इट्स अ वेरी वेरी गुड वर्ड, ध्यान रखना। कई बार जीआरई में भी वर्ड आता है, और पहला ऑप्शन जो दिया होता है ना, वो होता है एक्सेप्टेबल। इट्स अ गुड ऑप्शन, ध्यान रखना। हम में से कई ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी में गिव अप नहीं करते, गजब का जिंदगी जीते हैं यार वो लोग, मजा आता है। मैं ऐसे यूट्यूब में वीडियोस तो देखता ही हूँ, मुझे व्लॉगिंग बहुत अच्छी लगती है, कभी ना कभी अपनी लाइफ में जरूर शुरू करूंगा व्लॉगिंग, मेरे को बहुत मस्त लगता है। और सबसे जो मजेदार लगता है मेरे को, सबसे बेहतरीन उनका वो है, क्या नाम है उनका, फ्लाइंग बीस्ट, बहुत मस्त लगता है मुझे। आपने देखा भी वो IIT से पास आउट है, बॉडी बिल्डिंग के, फिर इसमें फ्लाइट भी चलाते थे, एयरक्राफ्ट चलाते थे। मुझे जिस तरह से वो जिंदगी जीते हैं ना, वो मुझे बहुत मस्त लगता है। मतलब मैं उस इंसान को कभी भी डिसअपॉइंटेड, डिप्रेस ऐसा देखा नहीं। एयर एशिया से भी उनका फाइट चल रहा था, तो कुछ नेक्स्ट लेवल लगते हैं मेरे को, बहुत ज्यादा बेहतरीन व्यक्ति लगते हैं वो, मतलब नेक्स्ट लेवल टू लाइफ है। तो हम लोगों ने जेस्ट, एक वर्ड जरूर लिखना, ZEST। जो लोग अपनी जिंदगी को भरपूर जीना चाहते हैं, एकदम फुल जीना चाहते हैं, उनके लिए एक वर्ड है जेस्ट। तो हम लोग इसको ऐसा रख लेते हैं, वो आता है ना एक साबुन, इसमें करीना कपूर जी आती है, विवेल, विवेल से विवैशियस, याद रहेगा कि आपने को ये साबुन बहुत ज्यादा नहीं फेमस है कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन आती था मैडम इसमें, विवेल से विवैशियस। विवैशियस का मतलब सर फुल ऑफ लाइफ यार, रेडिएंट और रुस्केटिंग। कमेंट बॉक्स में स्पेलिंग लिखना पड़ेगा, प्रॉमिस किया हूँ 1200 वर्ड्स ऐसे नहीं होंगे, मेरे साथ करते जाना इन चीजों को, मेरे साथ बार बार लिखना, संकोच मत करना, एकदम ऐसा उड़ा देंगे, आपको लगेगा सर कुछ भी नहीं होता वो क्या लिखेगा। विवेल से विवैशियस, ये लाइन लिखो, मत सोचो हिंदी इंग्लिश को, लिख डालो, विवेल से विवैशियस, मतलब full of life, full of energy. There are people who've got phenomenal zest to life, people who exude with exuberance in their life, ऐसे वाली चीज, ठीक है। एक मूवी आई थी यश चोपड़ा साहब की, वीर ज़ारा, हम सबने देखा होगा। यश चोपड़ा साहब की वीर ज़ारा जो मूवी थी, बहुत ही सुपर मूवी। ये रहा शाहरुख खान साहब, ये रहे प्रीति जिंटा जी। इनके लव स्टोरी ऐसा होता है कि चलती रहती है। इनटर्मिनेबल लव ऑफ वीर एंड ज़ारा, अनएंडिंग लव। हमेशा ध्यान रखना, टर्मिनेटिंग जीपी, याद है ना, टर्मिनेटिंग कोई भी सीक्वेंस मतलब फाइनाइट नंबर्स, और क्या, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, इट्स अ पेरिनियल डायलॉग, इंटरमिनेबल का सिनेमा हुआ। पेरिनियल मतलब तो चलता रहे अनंत काल तक। कमेंट बॉक्स में, जब अभी मत लिखो, वीडियो जब आ जाएगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना डिफरेंस बिटवीन बाइनियल एंड बाई एनुअल, ठीक है। मैंने आपको 10 अलग अलग फोटोग्राफ्स मूवीज के हिसाब से दिखा दिया, एक बार रिवीजन हो जाए, जब तैयार हो जाओ सारे के सारे बच्चे, चलो एकदम सुपर तरीके से अपन हो जाते हैं रेडी, ठीक है जी। सबसे पहला मैंने इसके लिए एक वर्ड बोला था, 3 ही वर्ड पूछूंगा फिर आगे चलेंगे। सबसे पहला ये, वेरी गुड, शाबाश, ऑसिफाई, अस्थिफाई, ये बताया था ना, और इससे रिलेटेड जो भी बताया था सब बता सकते हो, वेरी गुड। ऑसिफाई, ऑसिफिकेशन, हड्डी के बनने को, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस,
ये जो स्ट्रेंथन कम होने, ऑस्टियोमेलेशिया कैल्शियम की कमी, हड्डी पतली होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिया छोटे छोटे दाने दाने छेद छेद हो जाते हैं हड्डियों में, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। वोटिंग इंक के लिए बताएंगे, इनडिलायबल, इनडिलायबल वोटिंग इंक, इनडिलायबल मतलब जो अमिट, जो मिटे ना उसको बोलते हैं इनडिलायबल। दबंग सलमान, हमने बोला इंट्रेपिड सलमान, याद रहेंगे। चलो बढ़िया, आगे चलते हैं, इतना काफी इसमें। अब हम चलते हैं इसके आगे। मेरे जिम रॉन साहब तो मेरे फेवरेट हैं ही। एक और कोट हो जाए जिम रॉन साहब का, बहुत मेरे को बहुत इनकी अच्छी लगती किताबें, उनकी फिलोसफीज लाजवाब है, जरूर पढ़िएगा। Your life does not get better by chance, it gets better by change। यहाँ पे स्लैश करके चॉइस लिख दीजिए आप। आपको धीरे धीरे, अभी छोटे हैं, जिंदगी के वो जिंदगी से आग ग्लास होती है ना, वैसे जैसे रेत सरकती जाती है लाइफ क्लियर होती जाती है, सिंपल सी बात है। तो गलत सही करने, मतलब कोई भी चीज में एफर्ट देने के लिए मत सोचे कि गलत है, सही एफर्ट दीजिए, बिंदास एफर्ट दीजिए। चॉइस, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग, वी हैव गॉट द पावर टू चूज, वी कैन ऑलवेज चूज टू बी बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। यार आप में से कई लोग होंगे जो बहुत मीठा गाते होंगे, कुछ होंगे जो मेरे ऐसे होंगे एकदम भै 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 गाते होंगे, कई लोग होंगे जो एकदम श्रेया घोषाल जी होंगे। श्रेया घोषाल जी कितना मीठा गाती हैं यार, एकदम शहद गाती हैं मैडम। तो श्रेया घोषाल जी जैसे ही क्या नाम है उनका, छोटी सी जो है ये कक्कड़ जी, क्या कक्कड़ बोलते हैं, नेहा कक्कड़ जी, ये भी गाती हैं, बहुत ही अच्छा गाती हैं, ये भी पार्टी वाले सॉन्ग ज्यादा गाती हैं। इनके जैसे आपकी भी आवाज होगी तो एक रूट वर्ड होता है फोनी, PHONY, फोनी रूट वर्ड जहाँ पे आएगा साउंड को लेके आएगा। तो इन मैडम के जैसी आवाज है, या फिर इनके जैसी आवाज तो हम लोगों ने बोला यूफोनी। यू जिसके आगे आएगा अच्छा अच्छा हो जाएगा, यूफोनी मतलब मधुर स्वर। यू को मैं काट के कैको कर दूंगा तो CACO, अरे मैं आ जाऊंगा फिर, कर्कश आवाज। लड़के लोग ज्यादातर, जैसे कि अरिजीत सिंह साहब को हटा दो भाई, वो एक्सेप्शन रखती है। इसी तरह से एक और वर्ड्स आप बोल सकते हो, मेलीफ्लस। कमेंट बॉक्स में मेलीफ्लस की स्पेलिंग बताएंगे। हाँ, मेलीफ्लस, MELLIFL, वेरी गुड, शाबाश, FLUOUS। मैं छोटा था ना यार, तो कार्टून बहुत देखता था, उस कार्टून में आता डकटेल्स, आप नहीं देखे होगे, आप वो देखे होगे, क्या बोलते थे आप लोग, डोरेमोन देखते हैं, शिनचैन देखते हो, शिनचैन देखे होगे, और एक निंजा हथौड़ी या निंजा ऐसा कुछ नाम उसका, वो देखते रहोगे। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसमें इनका नाम था स्क्रूज मैकडक, अंकल स्क्रूज। तो स्क्रूज मैकडक जो होते हैं ना, इस जो कार्टून होता है, यहाँ के ना सबसे रईस डक होते हैं, इनके भयंकर करोड़ों अरबों रुपया होता है, लेकिन बहुत ही कंजूस होते हैं। कंजूस के लिए हम लोगों ने वैसे वर्ड बोलते हैं फ्रूगल, FRUGAL, इस शब्द को याद रखना। पार्सिमोनियस भी बोलते हैं, स्पेलिंग लिख के बताओ, पार्सिमोनियस। या फिर हमने क्या बोला पता है, स्टिंगी, माइजर, वो सब तो है ही। इकोनॉमिकल मतलब जो नाप तोल के खर्च करते, एकदम कुछ भी खर्च नहीं करते। प्रूडेंट भी लिख सकते हो, प्रोविडेंट भी लिख सकते हो सर, लेकिन मेरे को प्रूडेंट याद नहीं आता, तो लिख दो प्रूडेंशियल ICICI, याद रहेगा। प्रूडेंशियल ICICI बिल्कुल याद रहेगा, एकदम याद रहेगा। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, ये सॉन्ग आया था ना, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट। लेकिन इसमें ये क्या नाम है उनका, अक्षय कुमार साहब हो गए, और ये मैडम जो है कटरीना कैफ जी हो गए। तो अक्षय कुमार साहब ऐसे लाइट नोट की मूवी, हल्की फुल्की मूवी, मजेदार मूवी, देखा हूँ मैं ये मूवी, आप भी देखे होगे शायद, देखियो ये मूवी, देखियो मस्त है, कॉमेडी मूवी है। तो अक्षय कुमार साहब गाते हैं क्यों पैसा पैसा करती है, अक्षय कुमार साहब बोलते हैं बिकॉज शी इज रैपेशियस सर। रैपेशियस मतलब होता है ग्रिडी, लाइट नोट में ना, माइंड मत करना इसको। ग्रिडी मतलब लालची, रैपेशियस RAPACIOUS, रैपेशियस मतलब लालची, याद रहेगा। कमेंट बॉक्स में मुझे एवेरियस की स्पेलिंग लिख के बताएंगे अभी, राइट नाउ, एवेरियस। थोड़ा सा तेज बता रहा हूँ ना, आप लिख रहे हो अपना। दूसरा क्या नाम उस मूवी का, ये हाँ देवदास बोल रहा था। देवदास जो मूवी आई थी, ये शाहरुख खान साहब और ऐश्वर्या राय जी, ये माधुरी दीक्षित जी। तो हमने लाइट नोट पे क्या बोला जानते हो, दोनों ने मिलके, शाहरुख खान साहब बोल रहे, दोनों ने मिलके देवदास बना दिया, दोनों ने मिलके डिप्सोमेनियक बना दिया। डिप्सोमेनियक जो धका धक पीत रहता है बहुत। यहाँ पे आप चाहो तो एक सिंबल लिख सकते हो, क्वैफ, QUAFF, याद रहेगा अपने को, क्वैफ। बहुत जो ज्यादा शराब पीता है, फिर उस इंसान ने सोचा नहीं यार, आई थिंक आई हैव टू एब्सटेन। एब्सटेन करने का मतलब होता है कंट्रोल करना, स्पेशली अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए, ठीक है, याद रहेगा अपने को वर्ड भी, एब्सटेन। टी टोटलर उनको बोलते हैं जो इंसान कभी शराब ना पिए, उसको बोलते हैं टी टोटलर। कमेंट बॉक्स में टी टोटलर किस पर लिखो, मेरे साथ चलना, पीछे मत होना। एक वो सॉन्ग था ना गोविंदा जी और इनका, ट्विंकल खन्ना मैडम का, मूवी का नाम क्या था यार, जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम का एकदम इंग्लिश रूपांतरण जो होता है उसको बोलते हैं सॉरी, यूक्सोरियस। यूक्सोरियस मतलब ये एग्जैक्टली जोरू गुलाम, समवन हु इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ, उसको बोलते हैं यूक्सोरियस। वैसे आपको एक बात आता है, एक वर्ड होता है काउटाउ, KOW, इसको लिख के रख लो आप, KOWTOW, काउटाउ। काउटाउ मतलब किसी के आगे सर्विट्यूड, दासत्व को एक्सेप्ट कर लेना, ऑब्सीक्वसनेस को बोलते हैं। कमेंट बॉक्स में ऑब्सीक्व, अरे गूगल कर लो, मुझे कुछ नहीं है, लेकिन आप लिखो
जब लिखोगे तो आपको याद होगा, मार्क माई वर्ड्स, व्हाटएवर यू कैन विजुअलाइज यू कैन मटेरियलाइज। लेकिन विजुअलाइज के लिए लिखना जरूरी है ना, बिना लिखे कैसे विजुअलाइज होगा? तो उसको बोलते हैं ऑब्सिक्वस। याद रहेगा अपने को? वेरी गुड, शाबाश, कुछ लोगों की स्पेलिंग करेक्ट है, बाकी लोग भी देखिए। मैं फ्रेजेस वैसे नेक्स्ट टाइम लूंगा, लेकिन जैसे इतनी खुशी अगर आपको भी हो जैसे गोविंदा साहब के चेहरे पे, तो उसके लिए एक फ्रेज बोलता हूँ, वॉक ऑन द एयर। सो वॉक ऑन एयर मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस, जैसे अभी सर के चेहरे पे, तो आप बोलोगे सर आई एम फीलिंग एज इफ यू आर ऑन क्लाउड 9 7th हेवन, यू आर वॉकिंग ऑन द एयर। सो वॉक ऑन एयर, क्लाउड 9 7th हेवन, तीनों का मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस। याद रहेगा आपको? यार दशरथ मांझी साहब और नवाजुद्दीन साहब तो खैर उस मूवी में ये थे, एक्टर थे। एक तो दशरथ मांझी साहब इतने मेहनती आदमी, नवाजुद्दीन साहब इतने सालों के संघर्ष के बाद इतने बड़े आदमी बने, देख के भी प्राउड होता है, मजा आता है इनको देख के, अच्छा लगता है, और कितने गजब एक्टर है। तो हम लोगों ने बार बार इस वर्ड को मैंने काफी बार बोला, टेनाशियस, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, टेनाशियस मांझी। टेनाशियस का मतलब होता है वो लोग जो गिव अप नहीं करते। कमेंट बॉक्स में मुझे एसिडुअस, ASSIDUOUS लिखो, लिखो कोई बात नहीं, लिख लो, मैं बताया फिर भी लिखो। इंडस्ट्रियस, जो लोग इंडस्ट्रियस, दो हुआ परसिवरिंग, जो परसिवर करते हैं, गिव अप नहीं करते, बहुत मेहनत करते हैं। इनडिफेटिजेबल, स्पेलिंग लिख के बता दो कमेंट बॉक्स में अभी के अभी। इनडिफेटिजेबल, फटीग ना हो, मसल फटीग हो गई है यार, पेन हो रहा है, इनडिफेटिजेबल, फटीग ना हो, थके ना, याद रहेगा? तो मैंने बोला टेनाशियस, टेनाशियस के बाद आपको बोला एसिडुअस, इंडस्ट्रियस, परसिवरिंग, और क्या बोला था, इंडिफेटिजेबल, सेड्यूलस, स्क्रूपलेस। सेड्यूलस भी याद रखना, बहुत अच्छा वर्ड है सेड्यूलस भी। सेड्यूलस मतलब बेसिकली रिलायबल होता है, डिपेंडेबल, याद रहेगा? हाँ, इंडिफेटिजेबल की स्पेलिंग सही है, स्क्रूपलेस लिख लो ना, SCRUP। हाँ, आगे कंप्लीट करो। कल्प जहां पे आएगा ब्लेम को लेके आएगा, याद रहेगा? कल्प, अच्छा हुआ तेरे साथ ऐसा हुआ, कल्पेबल, तू डिजर्व करता था ये, ऐसा करके अपने किसी दोस्त को बोल रहे हो, कल्पेबल, डिजर्व करता है ब्लेम, ठीक है? वैसे आपने सुना भी कल्प्रिट, अभी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, कई लोगों पे, कई मैडम मैडम है, उनको भी बोल रहे हैं कि शी इज द कल्प्रिट, देखते हैं वो क्या होता है इस केस का। इसी तरह से किसी को बाइज्जत बरी करने को वैसे एक्सकल्पेट बोलते हैं, याद रहेगा क्या आप लोग को? एक्सकल्पेट, EXCULPAT, याद रहेगा? किसी को बाइज्जत बरी करने को बोलते हैं एक्सकल्पेट, बाइज्जत बरी हो गया इंसान। हमने बोला जैसे वो बोलते हैं ना समाजवाद, सोशलिज्म, सिर्फ ओनली इन एन इगैलिटेरियन सोसाइटी वी कैन से, व्हाट वी कैन से, हम साथ साथ हैं। इगैलिटेरियन सोसाइटी वही सोशलिस्टिक सोसाइटी, ओनली इन इगैलिटेरियन सोसाइटी हम बोल सकते हैं हम साथ साथ हैं। एक मूवी थी ना, ये मजेदार मूवी है, बहुत मस्त, मतलब अच्छी मूवी है, इनकी मूवी है, जो वो बनाए थे ना यार, प्रेम रतन धन पायो, तो बकवास थी, लेकिन वो मूवी सूरज बढ़ जाती है साहब की मूवी है, ठीक है, मजेदार मूवी। ग्रेग रूटवर्ड जहां पे आएगा, ग्रुप को लेके आएगा। जैसे भी ट्रम्प साहब आए थे इंडिया, तो उनका गजब का स्वागत हुआ था, तो हमने बोला ग्रिगेरियस, एकदम देख रहे हो क्या भयंकर भीड़ आई हुई थी ट्रम्प साहब को देखने के लिए, ग्रिगेरियस। ग्रेग रूटवर्ड जहां पे आएगा, लोगों को लेके आएगा, भीड़ को लेके आएगा। पता क्या, ग्रिगेरियस हम बॉटनी में भी यूज करते हैं, पेड़ तो अकेले उग जाता है, लेकिन जो झाड़ियां होती है वो सब एक साथ उगती है, ग्रिगेरियस। हमारे लिए भी ग्रिगेरियस बोलते, जानते हो आप? सर कैसे, ये बोलोगे ना? तो एक बात, तो भाई आप क्या हिमालय पे रहते हो? हिमालय पे नहीं रहता सर, मैं सोसाइटी में रहता हूँ, तो हो गए ना ग्रेगरियस, लोगों के बीच में रहते हो। अगर आप भी ऐसे होते कि कैलाश पर्वत पे रहते हो, डेली आते क्लास अटेंड करते, कैलाश पर्वत वापस चले जाते, तो नहीं बोलते हम लोग आपके लिए, आप एकदम फिर असोशल आदमी हो जाते। लेकिन अभी जो आपको ग्रेगरियस हो, या फिर आप बोल दो सोशल हो, ग्रेगरियस, ग्रेग रूट वर्ड जहां पे आएगा, ग्रुप को लेके आएगा। इकट्ठे करो, एग्रीगेट करो, कमेंट बॉक्स में स्पेलिंग लिखो, अलग करो, सेग्रीगेट करो। ये इंसान बदमाश कहीं का, हटाओ, एग्रीजियस एक्ट है, ये बहुत ही गंदा आदमी है, ये बहुत ही एग्रीजियस एक्ट है, EGREGIOUS। कोई इंसान डूब रहा है, ये व्यक्ति वीडियो बना रहा है, क्या बेकार व्यक्ति, ये देखो एग्रीजियस, ग्रेग रूटवर्ड आएगा। तो आप इसको ऐसे याद रखना, ग्रेग जहां पे ग्रुप को लेके आएगा, ई जहां पे आएगा ईविल, तो ये रहा ईविल और ये रहा ग्रेग, बिल्कुल याद रहेगा, एकदम मस्त टाइप से। फाइन, मैंने फिर से आपको काफी सारे फोटोग्राफ दिखा दिया। एक मेरे और फेवरेट ऑथर है जिनका नाम है मिस्टर ब्रायन ट्रेसी, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है मुझे इनकी किताब। एक समय पे इनको फ्यूल स्टेशन से, मतलब पेट्रोल पंप से, जहां पे मुफ्त में काम करते थे, वहां से नौकरी से निकाल दिया गया था। तो आप सोच के देखो, कोई इंसान कितना ज्यादा, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं रखता, ये अपने मुंह से बोलते हैं इस बात को, कि वो मुफ्त में काम करने को तैयार, और तो भी लोगों को होनी चाहिए। आज ये सर इतने आगे अपनी जिंदगी में, 70 से ज्यादा कंपनियों के कंसल्टेंट, और पता नहीं कितनी बुक लिख दिया उन्होंने, कितने इनके ऑडियो CDs VCR वगैरह बहुत पहले टाइम पे बिके हैं। बहुत जबरदस्त आदमी,
बहुत सारी किताबें हैं इनकी, पढ़िएगा जो भी पढ़ सकें। ईट दैट फ्रॉग मुझे बहुत अच्छी लगती है यार, क्योंकि ये ब्लूप्रिंट पे बात करते हैं, ऐसे काम करो, ये करो, ये करो, चेंज के लिए आपको एक्ट करना पड़ेगा ऐसे। इट डजंट मैटर वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, ऑल दैट मैटर्स इज वेयर यू आर गोइंग। इसी चीज को जिम रॉन साहब बोलते हैं, लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट टू एंड हाउ टू, एंड वी शुड गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू बोथ। पहली चीज हमको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, और दूसरी चीज हमें ये पता होना चाहिए जो चाहिए उसे मैं अचीव कैसे कर सकता हूँ। दोनों की दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। फाइन, चलिए आगे चलते हैं। बादशाह साहब के सॉन्ग सभी लोग को अच्छे लगते होंगे, मस्त पार्टी वार्टी वाले। आप लोग की जिस एज ग्रुप में, मैं तो ज्यादा सुनता नहीं, लेकिन आप लोग जिस एज ग्रुप में, तो ऑब्वियसली बात है एक एज भी होता है। तो बादशाह साहब हो गए, और ये अनिल कपूर की डॉटर जी हो गई, इनकी मूवी आई थी खूबसूरत। तो इस हमने बोला कि इट्स अ वेरी कन्वीवियल सॉन्ग। एक क्या था ना यार सॉन्ग, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई, इट्स अ वेरी कन्वीवियल सॉन्ग। कन्वीवियल पार्टी लाइक कार्निवल। कमेंट बॉक्स में कार्निवल के स्पेलिंग लो। कार्न जहां पे आएगा फ्लैश को लेके आए, तभी तो बोलते हैं ना कार्निवस, कार्निवरस चमड़ी खा गया, फ्लैश खा गया। कार्न जहां पे आएगा फ्लैश को लेके आए। एब्सोल्यूट कार्नेज लीड्स टू ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। कार्नेज मतलब पतले आम, होमोसाइड, ठीक है, उड़ा देने लोग। जहाँ मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ अगर में, जैसे आप भी सुनेंगे इंडिया में कई जो फर्जी डॉक्टर होते हैं उनको झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं। तो झोला छाप डॉक्टर मतलब एक बहुत अच्छी मूवी के लिए काउंटरफिट वर्ड यूज कर देता हूँ। मेरी फेवरेट मूवी है, बहुत ही ज्यादा पसंद है मुझे, और इस मूवी का नाम है मुन्ना भाई एमबीबीएस। ये रसद साहब, कितनी अच्छी मूवी यार ये। वैसे अगर आप कॉमेडी मूवीज के शौकीन अगर हैं तो मैं आपको पास्ट से लेके चलता हूँ। पुराने जमाने पे एक मूवी थी, इसका नाम था चलती का नाम गाड़ी। बहुत ही अच्छी मूवी, जरूर देखिएगा। चलती का नाम गाड़ी, अंदाज अपना अपना, हेरा फेरी, मुन्ना भाई एमबीबीएस, ये मेरी 4 फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट मूवीज हैं। काउंटरफिट मतलब वही फर्जी। यार मैं छोटा था ना, तो आप लोग जैसे अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते होगे, मतलब कॉमिक बुक्स की बात कर रहा हूँ। मैं पढ़ता था चाचा चौधरी एंड सुपर कमांडो ध्रुव, चाचा चौधरी एंड साबू, सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज, बिल्लू, पिंकी, ये सब। तो चाचा चौधरी की कॉमिक्स के नीचे लिखा होता था पेज पे, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है। छोटा था, बच्चा था, मानता था कि हाँ होता होगा। उस वक्त तो परम मेरे ख्याल से सुपर कंप्यूटर था, तो मुझे लगता था इससे भी तेज है चाचा चौधरी साहब। पर्स्पिकैशियस चाचा चौधरी। पर्स्पिकैशियस मतलब जो बहुत ही शार्प हो। तो सर वो मैं जो थोड़ी देर पहले श्रूड बोला, शार्प, कनिंग, एस्ट्यूट, गम्शन, अक्यूमेंस, दैट्स व्हाट वी कॉल दिस, सैगैशियस, एग हेडेड पर्सन, सब चलेगा ना, सब 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 चलेगा, जो हम लोगों ने इनके लिए यूज किया था, जेफ बेजोस के लिए यूज किया था। ठीक है। फिड रूट वर्ड जहां पे भी आएगा ना यार, FID, फिड रूट वर्ड जहां पर भी आएगा, फेथ को लेके आएगा। सारे के सारे बच्चे फिड से रिलेटेड जो जो बताएंगे। ये फोटोग्राफ ऐसे लाइट नोट पे देखो, ये मुर्गी, ये रहा मुर्गा, यहाँ पे एग है जो, और हाथी का बच्चा निकल गया। दिस मुर्गी, शी इज अ परफिडियस लवर। माइंड मत करो, हल्के फुल्के ढंग से लो। परफिडियस मतलब सर, आप सभी लोग के फेवरेट एक्टर याद कीजिए, एकदम सब सुशील, बहुत अच्छे अच्छे मूवी करते हैं। याद कर कौन? इमरान हाशमी साहब। तो इमरान हाशमी साहब बहुत सारे मूवीज में रोल करते हैं ना, परफिडियस लवर का, धोखेबाज। ठीक है। फिड कहाँ से आया सर? फिड आधार कार्ड बताता है यू आर अ बोनाफाइड सिटीजन ऑफ इंडिया। कमेंट बॉक्स में जैसे वीडियो आ जाएगा था, बोनाफाइड एंड बोनाफाइड्स हमें डिफरेंस लिख के बताएंगे, मुझे याद से। आपको अपने ऊपर गजब का भरोसा, यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट दोनों में डिफरेंस लिख के बताएंगे। आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, डेफिडेंट। डेफिडेंट इज ऑल्सो वेरी गुड वर्ड। यार ये आपकी आईडी ठीक नहीं लग रही, जाइए कोर्ट से एफिडेविट बनवा के लाइए। फिड याद रहेगा आपको, एफिडेविट, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, डेफिडेंट, परफिडियस, और क्या बोला, इन इन फिडेलिटी भी चाहो तो यूज कर सकते हो। फिडेलिटी, इनफिडेलिटी भी एक वर्ड होता है, रिक्स ऑफ इनफिडेलिटी बोलते हैं ना। और एक क्या बोलता है, बोनाफाइड, बोनाफाइड्स। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स आप चाहो तो बोल सकते हो। ठीक है। फिड रूट वर्ड ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप भी अगर मेरे तरह ऐसे इंसान होंगे जिसको बारिश बहुत पसंद होगी, भीगना पसंद है, बारिश पसंद है, मतलब सर पसंद है, लेकिन जब मैं खुद सूखा हूं तो बाहर बारिश में नहीं जाना, तो वैसे नहीं, बारिश हो रही है, मस्त चाय वाय मिल जाए, मजा आ जाए भाई, दिल ही खुश हो जाए, तो उनके लिए वर्ड है प्लूवियोफिल। प्लूवियो, PLUVIO, फिल। फिल जहां पे आता है प्यार को लेके आता है, प्लूवियो मतलब ये बारिश। सो दोज पीपल हु लव बारिश, उसको उनके लिए वर्ड है प्लूवियोफिल। याद रहेगा अपने को। आयुष्मान खुराना साहब और मैडम का नाम क्या है, भूमि पेडनेकर जी की एक मूवी आई थी, दम लगा के हईशा, लाइट नोट पे। तो उस दम लगा के हईशा के लिए मैडम ने बहुत वेट पुट ऑन किया था, तो हम लोगों ने हल्के फुल्के ढंग से बोला, आयुष्मान खुराना साहब इज कैरिंग अ पॉन्डरस बर्डन ऑन हिज बैक। पॉन्डरस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा हैवी। कमेंट बॉक्स में एक वर्ड लिखिए, अवॉइड ड्यूपॉइस। अवॉइड, AVOIR, अवॉइड ड्यूपॉइस, DUPOIS। ठीक है। अवॉइड ड्यूपॉइस बहुत अच्छा वर्ड है, खुद से देखना इसको, मस्त वर्ड है। आप हो सकता है कि भगवान पे बहुत भरोसा करते हो,
भगवान पे भरोसा नहीं करते हो, फर्क ही नहीं पड़ता हो, भगवान की स्टडी, ये सब कुछ भगवान द्वारा शासन करना सभी के लिए वर्ड है, लेकिन भगवान जहाँ पे आएंगे रूट वर्ड आएगा थी, याद रहेगा थी। थिज्म मतलब होता है वही भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज की स्टडी कहलाता है थिज्म, THEISM। तो किसी भी चीज के पीछे इज्म आ जाता है ना तो वो बन जाता है संज्ञा, मतलब बन जाता है नाउन, याद रहेगा अपने को, मस्त वर्ड है, भूलना मत। ठीक है जी सर, अब आप क्या बोल रहे थे बताइए। जैसे कि अगर आप भगवान पे बिलीव करते आपको थीस्ट, नहीं बिलीव करते अथीस्ट, स्पेलिंग लिखो, सिर्फ सुनो मत, स्पेलिंग लिखो, थीस्ट THEIST, अथीस्ट ATHEIST, खुद से लिखो यार, तभी तो मजा आएगा ना, नहीं तो सुनने में कहानी जैसा लगेगा, लिखेंगे तब मजा आएगा ना। थीस्ट, अथीस्ट। अब तो थीस्ट लोग वो हुए जो यही बोलेंगे गॉड टू सी ग्रेट, सर जी आप जो बोलेंगे सब मैं मानने को तैयार हूँ। फिर एक वो मूवी याद है परेश रावल साहब की, क्या नाम था मूवी का, ओ माय गॉड। परेश रावल साहब बोलते सर मैं मानने को तैयार हूँ आपको, लेकिन कुछ ना कुछ मैजिक दिखाना पड़ेगा, मतलब सर मैं आपको मानूंगा लेकिन कंडीशन अप्लाइड, वैसे टाइप की बात है। तो हम लोगों ने वर्ड बोला डीस्ट, DEIST, इसको डबल स्टार लगाना क्योंकि अपने यहाँ पे थोड़ा कम आता है, बाहर आता है वर्ड ज्यादा। एग्नोस्टिक भी बोलते हैं इनको, डी लोगों को, एग्नोस्टिक मतलब जो लोग मानने को तैयार है लेकिन कुछ तो आपको प्रूफ चाहिए। सो थीस्ट, अथीस्ट, डीस्ट या एग्नोस्टिक दोनों करेक्ट है। थियोलॉजी, स्टडी ऑफ गॉड, THEOLOGY। थियोक्रेसी, रूल बाय गॉड, और थिज्म। ठीक है यार, एक मेरी ना ऑल टाइम फेवरेट मूवीज का नाम है फॉरेस्ट गंप, बहुत ही ज्यादा पसंद है मूवी, सुपर लगती मूवी। तो फॉरेस्ट गंप में कितना मतलब मस्त एक सीन आता है यार। तो टॉम हैंक्स साहब हैं इसमें, लाजवाब एक्टर है यार, लाजवाब। ऐसे एक्टर्स कई सालों में सदियों में एक बार होते हैं, डेंजल वॉशिंगटन, टॉम हैंक्स कई सालों में सदियों में एक बार होते हैं। तो इसमें ना एक सीन आता है, ये बहुत लिमिटेड एबिलिटीज होती है इनके पास, लेकिन जो काम ये करते हैं इनके सबर कोई नहीं कर पाता। तो एक सीन रहता है इसमें, खूब दौड़ने लग जाता है अपने देश में। इनसे पूछते सर आप क्यों दौड़ रहे हैं, नेशनल कॉज के लिए, वुमेन राइट्स के लिए, किसके लिए, इसके लिए, उसके लिए, इस तरह से। तो ये बोलते हैं आई जस्ट फेल्ट लाइक रनिंग, अपने पैरों से अपने ग्रीन 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 नेशन को कवर कर लेना, ऐसे हल्के फुल्के ढंग से, इज कॉल्ड पेरिग्रिनेशन, याद रहेगा। एक्चुअल में ये होता है, अपने पैरों से ग्रीन ग्रीन नेशन को कवर करना, चल चल के कवर कर लेना, उसको बोलते हैं पेरिग्रिनेशन, याद रहेगा। अपने पैरों से अपने ग्रीन ग्रीन नेशन को कवर कर लेना, देखो ना मस्त याद भी रहेगा, अच्छा तरीका याद रखने का, राइट। आज का लास्ट 10 सेट का वर्ड ले रहा हूँ। मेरे नेक्स्ट एक और फेवरेट जो ऑथर है उनका नाम है स्टीफन कवी, बहुत वंस अगेन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनकी बातें। अगर आप उनकी किताब पढ़ने का मन हो तो आप पढ़िए, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, सुपर। स्टीफन कवी साहब अब दुनिया में नहीं है, फ्रैंकलिन कोवे फाउंडेशन है इनका, चाहे तो आप उसमें भी देख सकते हैं। आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसेस, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस, और आई एम द प्रोडक्ट ऑफ माई चॉइसेस। इसी को ब्रायन ट्रेसी साहब बोलते हैं लॉ ऑफ कॉजालिटी। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि उन्होंने, कि दुनिया में सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट होता है। I am the outcome of all those habits which I have inculcated in the past, and I will be the outcomes of all those habits जो मैं आज बना रहा हूँ। तो पास्ट को कोसी मत, we should not, if you keep on, अगर आप बार बार कोसते रहेंगे ना पास्ट को, we'll doom ourselves. Past must be treated as school of experience, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। खराब एक्सपीरियंस भी का एक्सपीरियंस ही होता है, वो भी इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है चलिए, लास्ट के 10 वर्ड्स हो गए। लास्ट के 10 वर्ड्स पे आते हैं। यार आप में से कई लोग बोलेंगे सर आप क्या पढ़ाते हैं, मजा आ गया, कैसे 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 बताओ यार। सर क्या नींद नींद आ जाती है सर आप पढ़ाते हैं ना, ऐसी नींद मुझे कभी नहीं आती। ये तो बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ सर बेइज्जती तो है वैसे। सोमनो या सोम, SOMN सोम, सोम्न, सोमनो, ये वर्ड जहां पर भी आएगा नींद को ले जाएगा। सोमनैम्बुलिस्ट, स्पेलिंग लिखो कमेंट बॉक्स में, SOMNAM, आगे लिखो, जो नींद में चलते हैं। सोमनोलेंट, एकदम नींद नींद साना, उसको बोलते हैं सोमनोलेंट, याद रहेगा अपने को वर्ड। एक मूवी आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर वाज फुल ऑफ अब्यूसिव लैंग्वेज, लेकिन वो उसमें जरूरत थी, लाजवाब मूवी लगती है, एकदम ट्रेंड सेटर मूवी लगती है गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो रामाधीर सिंह और सरदार खान, सो देखियो आप लोग, देखिए गैंग्स ऑफ वासेपुर, कितनी अच्छी मूवी यार। ठीक है, अब्यूसिव तो उसमें पार्ट ही होना ही था उसका। So fulminating. This movie was full of fulminating words, vituperative remarks. VITUPARATV. जरूर लिखना vituperative, very very important words. ठीक है। आपके ना जो ऑफिसर मतलब आपका सीनियर, मान लीजिए आप कहीं काम करते हो, मंडे टू फ्राइडे आप जबरदस्त इंसान के बैल की तरह काम करते हो, भयंकर काम करते हो। आप जैसे सैटरडे संडे आपने सोचा भाई साहब इतनी पागलों वाली पार्टी करूंगा ना, इतनी पार्टी करूंगा, सीधा मंडे को उठूंगा। तो आपके बॉस जो है वो आए, बोले कि अच्छा सुनो यार, ये सैटरडे संडे को थोड़ा आ सकते हो क्या 6 घंटे के लिए। आप बोले सर देखिए मैं मंडे टू फ्राइडे ना इंसान नहीं बैल बन जाता हूँ, लेकिन सैटरडे संडे प्लीज सर, प्लीज लेट मी कीप माई वीकेंड्स सैक्रोसेंट।
सैक्रोसेंट मतलब ना एक्चुअली पवित्र होता है, पायस, इनवाइबल, ये सब बहुत अच्छे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, याद रखना। प्रिस्टीन, सैक्रोसेंट, तो हमारे देश में साधु संतों का अलग ही रिस्पेक्ट रहता है, साधु संत सैक्रोसेंट, याद रहेगा अपने को। चलिए लास्ट कुछ वर्ड्स पे आते हैं। यार आप में से कई लोग, क्या क्या आप लोग का पेट है, पेट रखते हो आप, डॉग कैट ऐसा कुछ, क्या क्या पेट है आप लोगों के पास? अच्छा ठीक है, तो डॉग तो ऐसे काफी लोग रखते हैं, डॉग कैट। मेरी एक दोस्त थी, वो रखती थी, क्या बोलते, व्हाइट चूहा, व्हाइट चूहा। मुझे उसने बोला कि तू टच करेगा? बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं पागल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं करूंगा। आप लोग भी ऐसा कुछ पेट रखते होंगे? एक हल्के फुल्के ढंग में बोला हम लोगों ने। जैसे दो लेडीज हैं, इनके पेट्स हैं रेप्टाइल्स। व्हेन हर पेट इज अ रेप्टाइल, हर पेटोलॉजी, याद ऐसा रखना, व्हेन हर पेट इज अ रेप्टाइल, हर पेटोलॉजी, व्हेन हर पेट इज अ रेप्टाइल, हर पेटोलॉजी, याद रहेगा आपको, याद रखना, मस्त वर्ड, हर पेटोलॉजी। एक मूवी आई थी दिलवाले, ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उसमें शाहरुख खान साहब थे, काजोल मैडम थी, लेकिन बहुत बकवास पिक्चर थी यार, कुछ भी बोलो। मैं तो देखा था सिनेमा हॉल में, मेरे ख्याल है मेरी शादी के पहले की बात, ओए होए होए होए, त्रस्त हो गया था, मैं खत्म ही नहीं हो रही पिक्चर। तो हमने बोला कि ठीक है भाई, रोहित शेट्टी साहब अच्छे डायरेक्टर होंगे, बट सर ये जो आपने बनाया है ना मूवी, मतलब इतनी वाहियात मूवी है, ओनली एक नौसिखिया आदमी ऐसी पिक्चर बना सकता है, ओनली अ दिलेता डायरेक्टर कैन मेक सच काइंड ऑफ रिडिकुलस एब्सोल्यूट एब्सर्ड मूवी। स्पेलिंग ठीक से देखो, दिलेता की स्पेलिंग पूछी जाती है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में पूछा था स्केयर्ड और स्कैरी में डिफरेंस क्या होता है। स्केयर्ड और स्कैरी, स्केयर्ड ओह डराना, स्कैरी डरा हुआ, याद रहेगा आपको, कई बार एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो ना आप मूवी देख रहे हो, हॉरर पिक्चर कोई देख रहे हो, तो ये जैसे मॉन्स्टर है, तो ये ना स्केरी एकदम ओह, ठीक है, और स्केर्ड ये रहा, ठीक है, स्केर्ड, तो ये रहा स्केर्ड मतलब डरा हुआ, जैसे ये आपने इस मॉन्स्टर को देखा आप डर गए, और ये रहा स्केरी एकदम डरावना। लास्ट के 3 वर्ड्स पे आते हैं। मैंने वैसे वर्ड बहुत बार बोला है, लेकिन फिर भी आपको मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा। मैं बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स देखना पसंद करता हूँ, मुझे एड्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसमें सबसे अच्छा एड मुझे लगता है अमूल का, अनहोनी को धोनी कर दें, अपना टाइम है खाएगा, ऐसे टाइप से ना बहुत क्रिएटिव ऐड रहते हैं। तो हम लोग, अरे अमूल गर्ल उनमें कॉमन होती है, तो हम लोगों ने बोला इंजीनियस अमूल, इंजूनिटी, इंजूनिटी मतलब यही होता है जिसको आप एस्ट्यूट, गम्शन, सगैशियसनेस, ये सब बोल, उसको बोलते हैं इंजूनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है इंजीनियस, इंजूनियस, आई एन जी, लिखो लिखो, स्पेलिंग लिख के बताओ, आई एन जी ई एन आई ओ यू एस, आई एन जी ई एन यू ओ यू एस, आई इनोवेटिव, यू इनोसेंट, याद रहेगा, आई इनोवेटिव, यू मतलब आप लोग इनोसेंट, छोटे हो इसलिए, ठीक है, ध्यान रखना। दोनों की स्पेलिंग लिख के बताओ भाई। लास्ट 2 वर्ड्स, जो मूवी आई थी पीके, उसमें आमिर खान साहब का सॉन्ग क्या था, ठरकी छोकरो आयो रे, ठरकी छोकरो आयो रे, डिबॉच छोकरो आयो रे, याद रखिएगा। ल्यूड, LEWD, लिबर्टीन, रॉची, लिचरस, लिसेंटियस, डिबॉच, सेलेशियस, टर्पिट्यूड, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप ले सकते हो, इसका मतलब होता है एकदम टर्की, ठीक है, याद रहेगा। एक यूट्यूब में मेरा वीडियो है, उसको टेलीकॉम सेक्टर को शॉर्ट में टेलकोस भी बोलते हैं। तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू AGR के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, और AGR के ऊपर बहुत अच्छा है, मतलब मेरे ख्याल से अच्छा कंटेंट है, देखिए अगर समय मिले तो। बेसिकली जो टेलीकॉम सेक्टर है ना यार, इसमें प्रॉफिट बनाना बहुत डिफिकल्ट काम है, आपको रियली बता रहा हूँ, एकदम ना छोटे छोटे मार्जिन की लड़ाई है। इस तरह से कोई भी सेक्टर आप, जैसे एविएशन सेक्टर आप देखो, कितना डिफिकल्ट है प्रॉफिट बनाना। इनफैक्ट एविएशन सेक्टर के बारे में बोला ही जाता है, उसमें एंटर करना आसान है, निकलना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इस तरह के मार्केट को बोलते हैं इट्स अ डॉग ईट डॉग मार्केट, जहाँ पर एकदम मतलब ब्रूटल, एकदम कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। ये एग्जैक्टली वही वीडियो मेरा, उसका कवर मतलब थंबनेल जो आपको इस तरह से दिखेगी, मैंने ये लिखा था, क्या AGR से भारत की दूरसंचार की क्रांति खत्म हो जाएगी? AGR, सुप्रीम कोर्ट एंड टेलकोस मतलब टेलीकॉम कंपनीज। अभी कंगना रनौत जी बहुत न्यूज में है, ब्रेव लेडी है, सिंगल हैंडेडली मूवी पुल कर देती है, और ऐसे भी बहुत वोकल है, वोराशियस है, बहुत करेजियस लेडी है, देख के उनको बहुत अच्छा भी लगता है। तो कंगना रनौत जी के लिए एक वर्ड ले लेते हैं। एक सॉन्ग था इनका, क्या नाम था सॉन्ग, मैं घनी बावरी हो गई, घनी बावरी, तो हम लोगों ने बोला मैं टोटल एसेंट्रिक हो गए। ये जो सॉन्ग है घनी बावरी, बावरी का मतलब एसेंट्रिक, एक लाइट नोट पे, एसेंट्रिक है तो पागल को बोलते हैं, लेकिन ना बावरी में मैं आपको ना पॉजिटिव सेंस में बताता हूँ। जैसे वर्जिन मोबाइल के जो ओनर है मिस्टर रिचर्ड निक्सन, जब वो इंडिया आए थे ना, तो वो एक होटल के फर्स्ट फ्लोर से कूद गए जब सब उनका इंटरव्यू लेने आए थे। सब बोले सर कैसे कर रहे हैं आप एसेंट्रिक हैं क्या? तो बोले हाँ मैं एसेंट्रिक, और मैं एसेंट्रिक हूँ इसलिए वो कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता, बाय वर्जिन मोबाइल। तो मैम भी ऐसे एकदम करेजियस लेडी हैं, एसेंट्रिक हैं, एसेंट्रिक हूँ इसलिए मैं वो कर सकती हूँ जो कोई नहीं कर सकता, देखो भिड़ गए पूरे बॉलीवुड से।
तो ऐसे इनकी मूवी तो अकेले भाई ये मतलब ये हीरो है, मूवी हीरो होती है जब आती है मूवी में, तो सिंगल हैंडेडली पुल करती है मूवी को, ग्रेट। तो हम लोगों ने वर्ड लिए एसेंट्रिक। आखिरी वर्ड ले लेते हैं आज का, जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है। जब तक बैठने को एप्रोबेट ना किया जाए, याद रहेगा वर्ड। तो बच्चन साहब का एक वर्ड है एप्रोबेशन। एप्रोबेशन मतलब यूजुअली एप्रोबेशन मतलब होता है जब तक अप्रूवल, मतलब फॉर्मल अप्रूवल को बोलते हैं एप्रोबेशन। याद रखिएगा, सारे के सारे वर्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक सभी को बहुत सुपर टाइप से मजा आया कि नहीं, एकदम बेहतरीन तरीके से, पहले बताओ एकदम मस्त टाइप से, वेरी गुड, शाबाश, एकदम बेहतरीन ना, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो चीज समझ नहीं आई, जो चीज मजा नहीं आया, वेरी गुड, शाबाश। सभी को मजा आया तो उसको अपन यही तक के रखते हैं। मैंने जैसे जहां से स्टार्ट किया था, डोंट विश इट वाज इजियर, थिंक यू आर बेटर। हमारे जीवन में कम प्रॉब्लम्स जो है एक्सट्रीम हैप्पीनेस लेके नहीं आएंगे, इट इज अटेनमेंट ऑफ मोर स्किल्स दैट विल श्योरली डू। तो अपनी लाइफ में अपना स्किल डेवलपमेंट पे मेहनत करना और अपना स्किल लेवल बढ़ाना, ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की क्लास, सुपर्ब तरीके से हम लोग आज की क्लास यहाँ पे फिनिश करते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में जितने भी मैंने वर्ड्स बताए सारे के सारे वर्ड्स लिखे हुए चाहिए, तभी मैं नेक्स्ट टाइम फिर सेशन लेके आऊंगा। अपनी कॉपी में लिखिए, हर एक वर्ड कम से कम 2 सिनोनिम, 2 एंटोनिम, 2 यूसेज लिखिए। मैं आप करोगे तो देखो ऐसे, इट विल क्रिएट मैजिक। सर मैजिक होता है लेकिन दिखता उसको है जो मैजिक को भरोसा करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, गुड नाइट।